जय हिंद। जीके स्कॉलर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा एवं लंबा। मतलब इसमें देखेंगे कि भारत में जो चीज़ सबसे बड़ी है या सबसे ऊंची है या सबसे लंबी है, और साथ ही जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो पुराने साल के एग्जाम में पूछे गए हैं या ये जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में डिटेल से टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भारत का सबसे बड़ा पुल। ठीक है, भारत का मतलब सबसे बड़ा लंबा पुल, तो ये है भूपेन हजारिका पुल। ठीक, भूपेन हजारिका पुल क्या है अब इसके बारे में देखते हैं। ये इसको ढोला सदिया सेतु भी बोलते हैं, और इसका जो उद्घाटन जो है 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, इसकी जो लंबाई है लगभग 9.15 किलोमीटर है, और यह जो है लोहित नदी पर बना है। ठीक है, मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर उसकी एक उप नदी है। ठीक है, मतलब उप नदी क्या बोलते हैं उसको, लोहित नदी। तो उसी नदी पर ये क्या बना है, भूपेन हजारिका पुल बना है। ठीक है, इसका एक किनारा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका दूसरा छोर जो है वो असम में। तो ये तो हो गया भूपेन हजारिका पुल के बारे में। अब अगला देखते हैं इसमें क्या है। अगला है इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये गाडविन ऑस्टिन केटू। ये गाडविन ऑस्टिन केटू, ये मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है। ठीक है, और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गया गाडविन ऑस्टिन केटू। अगला देखते हैं इसमें क्या है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये जोग या गरसोक्पा। ठीक है, जोग या गरसोक्का जलप्रपात क्या है इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो ये कर्नाटक के शरावती नदी पर है। ठीक है, कर्नाटक के शरावती नदी पर इसकी जो ऊंचाई है मतलब 253 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है, और इसका उपनाम जो है जैसे कि ये जोग या गरसोप्पा भी बोलते हैं इसको। ये 4 अलग अलग प्रपातों से मिलकर बना है, जिसमें से एक हो गया, इसको एक पहला को क्या बोलते हैं रॉकेट, और दूसरा है रोलर, ये तीसरा नंबर राजा, और ये वाला रानी। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग प्रपातों से मिलकर बना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हो गया, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। अगला देखते हैं इसमें। अगला नंबर है इसमें भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। ये कहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर क्या है। तो ये पूरा एक प्रकार का बहुत बड़ा बर्फ का ग्लेशियर है, और ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसको सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल क्यों बोलते हैं कि मतलब 1984 से पहले यहाँ पर कोई यहाँ पर अपने सैनिक नहीं भेजा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया भारत ने, जब यहाँ की स्थिति को देखते हुए 1984 में अपने पहले सैनिक भेजा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसके बाद इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक, तो भारत की ये सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। यहाँ का जो टेम्परेचर है ठंड के दिनों में लगभग 50 से -72 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। हमारे देश के जो जवान होते हैं उसको बहुत कड़ाई से ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पर रहने के लिए, और मतलब ठंड के दिनों में तो यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखो नाइट के समय में जो टेम्परेचर होता है बहुत गिर जाता है। जो हमारे देश के जवान लोग यहाँ पर मतलब सोते भी हैं तो पूरी तरह से नहीं सोते। क्योंकि अगर उसको बीच बीच में अपने हाथ पैर को हिलाना पड़ता है। क्यों हिलाना पड़ता है, अगर पूरी तरह अगर सो जाते हैं तो क्या होता है कि उसके हाथ पैर अकड़ने का डर रहता है। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो टेम्परेचर होता है वो -17 डिग्री तक रहता है। और इस यहाँ पर जो ट्रेनिंग मतलब यहाँ पर जो आर्मी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है बहुत स्पेशल तरीके से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके जो कपड़े होते हैं वो विदेशों से मंगाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सवेरे अगर ठंड के दिन में भी देखोगे तो अगर धूप आता है तो धूप में भी जो बर्फ़ से चमकते हुए उसकी जो धूप आता है उसमें क्या होता है जो आंखों पर प्रभाव डालते हैं। तो उसके लिए भी एक अलग अलग तरह की क्या है चश्मे दिया जाता है। तो ये तो हो गया भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, तो अब अगला देखते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर का ये दूसरी जगह ये वाला एरिया। ठीक है, ये तो हो गया भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। अब अगला है इसमें भारत की सबसे ऊंची मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार क्या है, ये कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार क्या है, ये देखो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 72 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72 मीटर है, और ये कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है।
दिल्ली में स्थित है। इसके जो नीचे का व्यास है वो लगभग 15 मीटर है और जो ऊपर वाला जो व्यास है वो 2.72 मीटर है। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब इसका जो नींव रखा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और जो इसको पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने। तो ये तो हो गया भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार के बारे में। अब अगला इसमें है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध क्या है? ये भाखड़ा नंगल बांध है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध ये क्या है? इसे 1948 में शुरू हुई थी। ठीक है, और यह 1968 में पूरी हुई थी। और इसका जो नाम है दो बांधों भाखड़ा और सतलज नदी से आया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यह हिमाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित है। मतलब ये सतलज नदी पर बनाया गया है। जो भाखड़ा नंगल बांध को सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला है इसमें भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो थार का रेगिस्तान है और ये कहाँ पर है? थार का रेगिस्तान राजस्थान में। ठीक है, तो एक चीज़ और देखते हैं, जो टोटल जो थार का रेगिस्तान है उसका लगभग इसका जो एरिया है 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। थार का जो रेगिस्तान है 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। मतलब ये 2 लाख जो वर्ग किलोमीटर 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। इसमें जो 85% भाग है, तो इसका जो 85% भाग है वो इंडिया में है और 15% भाग जो है मतलब वो पाकिस्तान में है। तो लगभग इसमें क्या है कि मतलब ये विश्व का सबसे मतलब ना 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और क्या है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा का मरुस्थल है। तो इसमें से इसका नंबर कितना है? 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं इसमें। अगला है इसमें भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। तो ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये क्या है? भगवान शिव को समर्पित है। ये जो मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी एक विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। ठीक, अब अगला देखते हैं इसमें। अगला है इसमें भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद है और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। और जो इसका निर्माण कौन कराया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है, और ये किससे बना है? लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल जो बलुआ पत्थर होते हैं और संगमरमर का ये बना हुआ है। ये जो है लाल किले से महज लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है जामा मस्जिद और इसे शाहजहां ने लगभग 1650 ईस्वी में शुरू कराया था और इसको जो बनाने में मतलब ना लगभग 6 साल का समय लग गया था। और उस ज़माने में ये लगभग 10 लाख रुपए के आसपास में बना था। तो अभी के डेट के हिसाब से देखो तो इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो क्या भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के बारे में, जामा मस्जिद, इसे शाहजहां ने बनाया था और ये दिल्ली में है। अगला देखते हैं। अगला नंबर है इसमें भारत का सबसे लंबी सुरंग। भारत का सबसे लंबी सुरंग की बात करते हैं तो हम ये चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग जिसकी लंबाई जो है 9 किलोमीटर और 280 मीटर है। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, सुरंग को बनाने पर मतलब जो अभी एक लगभग 200-2500 करोड़ के आसपास इसका लागत आया था। ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको बने, अनुमानित 2-3 साल पहले के आसपास मतलब इसका निर्माण पूरा हुआ था। तो एकदम कंफर्म नहीं इसका। चलो अगला देखते हैं इसमें। भारत की सबसे लंबा रेलवे सुरंग। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग क्या है? ये पीर पंजाल सुरंग और ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 11.215 मीटर है। ठीक, 11 किलोमीटर 215 मीटर लंबी रेल सुरंग है जो भारत की कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक, अगला देखते हैं इसमें। अगला नंबर है इसमें भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? ये सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो ये अब देखते हैं डेल्टा क्या होता है। ठीक है, तो ये तो डेल्टा के बारे में हो गया। डेल्टा क्या होता है? जैसे कि ये कोई पहाड़ हो गया, ठीक है, पर्वत। तो नदियों का जो उद्गम स्थल होता है वो कहाँ से होता है? वो कहीं पर्वत या पहाड़ से ही होता है। तो क्या होता है कि जब नदी, ठीक है, नदी जो है अपने उद्गम स्थल से की ओर जाती है तो यहाँ का जो एरिया एकदम तीव्र गति से बहता हुआ मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। ठीक है, ये मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो फिर क्या होता है? नदियाँ जो बहने के साथ साथ जो यहाँ का अवक्षेप होता है, जो मतलब नदियों के जो किनारे का अवक्षेप होता है या फिर क्या बोलते हैं जो
मृत मृत जीव होते हैं उसके अवशेष होते हैं, और पत्थरों के जो चूर्ण होते हैं या सड़े गले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, बहते हुए कहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, ये बहते बहते यहाँ पर ये वाले एरिया में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब इसके जो पत्थर के चूर्ण है, मिट्टी या मृत जीवों के जो अवशेष होते हैं इसको क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। ठीक है, तो जी ये अवसाद जो है ये बहते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं कि जैसे कि ये बहते हुए यहाँ पर आ गया, ये कहाँ पर गिरेगा, ये महासागर में जाके गिर जाता है। तो महासागर में जाने के बाद यहाँ पर जो अवशेष जमा हो जाते हैं, ठीक है, जमा हो जाने के बाद ये स्थल आकृति का रूप ले लेता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और जो नदी जहाँ पर महासागर में मिलती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मुहाना। ठीक है, तो ये हो गया मुहाना हो गया, और ये स्थल आकृति हो गई, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। अगला देखते हैं इसमें, अगला है भारत का सबसे अधिक वनों का राज्य। ठीक है, भारत का सबसे अधिक वनों का राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश है भारत के सबसे अधिक वन वाले राज्य, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य अगर पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वनों का विस्तार है वो 77,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 66,000 के समथिंग आसपास है। छत्तीसगढ़ में इसका जो अनुमानित है, एकदम कंफर्म तो नहीं कर सकता क्योंकि 55,000 के समथिंग इसका वन का विस्तार है। ठीक है, तो ये भारत के सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं इसमें, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा क्या है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा हो गया बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन कराया था, अकबर ने कराया था। ठीक है, और ये कहाँ है, आगरा शहर से जो मतलब लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर एक फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। कौन सा, ये बुलंद दरवाजा। इसको कौन बनाया था, अकबर ने। कब बनाया था, लगभग 1600 के आसपास बनाया था। ठीक है, और ये मतलब अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये मतलब अकबर ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, बुलंद दरवाजा हो गया। अगला हम इसमें देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी की अब बात करते हैं तो हम ये गंगा नदी। गंगा नदी, अब गंगा नदी के बारे में देखते हैं तो ये हिमालय पर्वत की कहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री, गोमुख की गंगोत्री से। ठीक है, मतलब गंगोत्री से ये ग्लेशियर गंगोत्री से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी हो गया। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। भारत की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी की बात करें तो यमुना नदी आ जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें है, मतलब है भारत का सबसे बड़ा गुंबद। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद क्या है, ये गोल गुंबद, और ये कहाँ पर है, बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में है, और इसे सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कौन सा, ये जो गोल गुंबद है वो सुल्तान जो आदिल शाह का मकबरा है, और ये कर्नाटक के जो बीजापुर शहर में वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इसको जो निर्माण करता है, जो क्या बोलते हैं, दाबुल दाबुल की आकृति ने बनाया था। इसका सन तो पता नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, और ये किसकी मूर्ति है, भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री मतलब गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक क्या है, स्मारक है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, भारत के राज्य गुजरात में स्थित है। ठीक, और मतलब इसका निर्माण जो है मतलब 2013 के आसपास हुआ था। और इसका जो है इसके जो सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के मतलब उसके मौके पर इस विशाल का जो मूर्ति है उसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, और ये लगभग सरदार जो सरोवर बांध है और वहाँ से आसपास है। अगला देखते हैं इसमें, इसमें क्या है, अगला नंबर है भारत का सर्वाधिक वर्षा का स्थान। तो ये मासिनराम मेघालय। भारत का सर्वाधिक वर्षा का स्थान क्या है, मेघालय के मासिनराम में है। ठीक, ये भारत का सर्वाधिक वर्षा स्थान हो गया। अब अगला देखते हैं इसमें, भारत का सबसे बड़ा लिवर पुल। भारत का सबसे बड़ा लिवर पुल क्या है, हावड़ा ब्रिज। अगला देखते हैं इसमें, भारत का सबसे लंबी नहर। तो भारत का सबसे लंबी नहर क्या है, ये इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं। अगला इसमें भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर।
ठीक है, ये गोरखपुर हो गया। अब अगला है इसमें भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर की बात करें तो मुंबई शहर भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। अगला है इसमें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH-44। NH-44 क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होता है, श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है। जो NH-44 की खासियत ये है कि ये राज्य जम्मू कश्मीर से कहाँ जाता है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से गुजरता है। जो NH-44 है इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है और इसका जो निर्माण जो है लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। ठीक है, यह 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को मतलब विलय करके बनाया गया था। ठीक, तो ये तो हो गया NH-44 के बारे में। अब अगला हम देखते हैं इसमें भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी मतलब जो विवेक एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच ही चलती है और असम के जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच यह रेलवे लाइन क्या है, भारत की जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। इसकी जो लंबाई है लगभग 4000 से ऊपर मतलब 4200 के आसपास, 4200 किलोमीटर की दूरी चलने वाला ये रेलवे मार्ग है जो सबसे बड़ा है भारत में। ठीक है, जो और ये जो 4000 किलोमीटर को लगभग 80 से 82 घंटे के आसपास डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी में पहुंचा देते हैं। अगला देखते हैं इसमें भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की बात करें तो गुजरात, मतलब जो समुद्री तट वाला एरिया है तो वो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। अगर तट रेखा वाले की बात करें तो भारत में केवल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट वाले एरिया है। अब इनमें से 9 राज्य में यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ पर एक हो गया महाराष्ट्र हो गया, फिर ये गोवा हो गया, गोवा के बाद आ जाता है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद ये केरल वाला एरिया हो गया। ठीक है, केरल के बाद इधर का जो एरिया है यहाँ वाला एरिया ये तमिलनाडु एरिया, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद ये उड़ीसा हो गया और उड़ीसा के बाद ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो टोटल जो भारत के 9 राज्य जो है समुद्र तटीय वाले एरिया है, जिनमें से सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय वाले एरिया कौन सा है, गुजरात। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं गुजरात, भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात के बाद खारे पानी की सबसे लंबी तटीय झील। खारे पानी की सबसे लंबी तटीय झील की बात करें तो ये चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील देखते हैं, चिल्का झील के बारे में ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये मतलब इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील की बात करें तो ये चिल्का झील आता है। ये वाला यहाँ पर जो चिल्का झील है भारत का मैप, ये यहाँ पर उड़ीसा के यहाँ एरिया में चिल्का झील स्थित है। अगला हम देखते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये उलर झील, उलर झील आ जाता है, जम्मू कश्मीर में है ये। अगला नंबर देखते हैं हम, अगला है भारत का सबसे लंबी सहायक नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो ये यमुना नदी है, यमुना नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी और ये क्या है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है होने के साथ साथ क्या है, यमुना नदी भारत में क्या है, सबसे सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये कहाँ पर निकलती है, हिमालय पर्वत के ग्लेशियर यमुनोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला देखते हैं इसमें दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी और इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। किसको, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। यह नदी दूसरी मतलब प्रायद्वीप के पठार से निकलती है और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। ये तो हो गया। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जो है मतलब ये इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ, महाराष्ट्र ये नासिक जिले से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी जो लंबाई है अनुमानित मतलब 1465 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, तो ये तो हो गया गोदावरी नदी के बारे में। अब अगला हम देखते हैं इसमें भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध आता है। हीराकुंड बांध ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, जो कहाँ कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है और ये संबलपुर से लगभग, जो उड़ीसा का संबलपुर है वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास स्थित है और इसका जो निर्माण हुआ था लगभग 1957 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो कुल लंबाई है 25 किलोमीटर है। ठीक, अगला देखते हैं इसमें
भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात करते हैं तो ये स्वर्ण मंदिर आ जाता है। स्वर्ण मंदिर ही ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये कौन सा है? अमृतसर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर। अगला देखते हैं। अगला है इसमें भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर जो है सेंट कैथेड्रल है। सेंट कैथेड्रल ये कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा में भारत का सबसे बड़ा चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। ठीक है, जो किसको समर्पित है? कैथरीन ऑफ एलेक्जेंड्रिया को समर्पित है। ठीक है, और इस चर्च की जो नींव जो है मतलब कौन रखा था? पुर्तगालियों के द्वारा रखा गया था। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड्स भारत में सबसे लंबा, ऊंचा, बड़ा एवं जो इससे संबंधित जानकारी है उसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं जो इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो पुराने वर्षों के एग्जाम में पूछे गए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या आरआरबी का हो या एनटीपीसी हो या जो स्टेट लेवल के एग्जाम में इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में डिस्कशन देखें, पूरे डिटेल से ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ये भारत का सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी एक छूट गया था इसमें, ये बिहार का, मतलब बिहार का कोसी नदी, भारत के सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, और एक और बच गया था इसमें, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? ये माजुली असम में है। ठीक है, अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन ए गरसोप्पा जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी शिव समुद्रम जलप्रपात और ऑप्शन डी है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी पढ़े थे ना, गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, ऑप्शन ए गरसोप्पा जलप्रपात, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। अगला है इसमें भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो ऊंची पर्वत श्रेणी की बात करें तो ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी गाडविन आस्टीन, ऑप्शन सी है कामेट पर्वत श्रेणी और ऑप्शन डी है सालतोरो पर्वत श्रेणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गाडविन आस्टीन K2। ठीक है, अगला इसमें भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी है भाखड़ा नंगल बांध और ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो ये भाखड़ा नांगल बांध है और ये किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? हीराकुंड बांध ऑप्शन ए सी गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, ऑप्शन डी है महानदी। तो हीराकुंड बांध जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, महानदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। अगला देखते हैं इसमें, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो भारत में अगर सर्वाधिक वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश है पहला नंबर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक, अगला देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? गोमतेश्वर की मूर्ति, ऑप्शन बी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी पद्म संभव की मूर्ति, ऑप्शन डी है मुरुदेश्वर भगवान की मूर्ति। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक, अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी है महानदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ऑप्शन सी है गंगा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, ऑप्शन बी है डिंडवाना झील, ऑप्शन सी है वुलर झील और ऑप्शन डी है चिल्का झील। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन डी चिल्का झील, ऑप्शन डी राइट। अगला इसमें देखते हैं, हम भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी अनंतनाग झील, ऑप्शन सी लोनार झील और ऑप्शन डी है चिल्का झील। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ऑप्शन ए वुलर झील। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स,
ये तो हो गया जितने भी ये भारत में सबसे लंबा, ऊंचा एवं बड़ा। तो हम आपके बीच केवल वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो भारत में लंबा है, ऊंचा है या बड़ा है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम आपके बीच लेकर आते हैं। अब अन्य वीडियो में हम आपके बीच मिलेंगे नई नई वीडियो के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। हमारे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।